तो दोस्तों, एचटीएमएल की सीरीज़ में ये हम लोगों की 4th वीडियो है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे 3 वीडियोज़ और कवर कर चुके हैं, जिसमें और सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। यहाँ पे हम लोग लिस्ट वगैरह समझ चुके हैं क्या होती हैं, उसी के साथ में इमेज कैसे लगाएंगे पेज पे, वो चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। एचटीएमएल में लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसकी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने कवर की हुई हैं। एचटीएमएल टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, कमेंट कैसे देंगे, टाइटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंप्लीट फॉर्म के बारे में। एचटीएमएल में फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में पूरा प्रोसेस आज हम लोग समझेंगे। कैसे उसमें हम बटन्स वगैरह लगाते हैं, कैसे उसमें टाइप दे करके हम लोग कुछ भी अपने नेम लिख रहे होते हैं, सबमिट कैसे करेंगे उसको, सारी चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो भी रहेगी एचटीएमएल को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एचटीएमएल को लर्न किया हुआ है। उसके आगे फिर हम लोग सीएसएस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एचटीएमएल फॉर्म होता क्या है। तो जो एचटीएमएल फॉर्म होता है बेसिकली क्या होता है, वेब पेज जो हमारे पास में होते हैं उसका एक सेक्शन होता है हमारे पास में। एचटीएमएल जो फॉर्म है एक सेक्शन होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, जो करता क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। एचटीएमएल में जो हमारे पास फॉर्म होते हैं एचटीएमएल के, वो एक वेब पेज हमारे पास जो होता है उसका एक सेक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। किसकी तरफ से? यूज़र जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको कलेक्ट करने का काम हमारा फॉर्म करता है, एचटीएमएल फॉर्म हमारा करता है। एचटीएमएल फॉर्म ही जो हमारा होता है वही यूज़र्स के द्वारा लिए गए डेटा को अलाउ करता है कि वो सर्वर के पास में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाए। उसको प्रोसेस करेगा सर्वर, कहीं स्टोर करेगा, फिर उसमें से कुछ इंसेक्ट्स निकाल के हमें देता है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ हम उससे मांग रहे हैं तो वो भी हमें निकल के उसमें से आएगी। फॉर्म में आपने ये चीज़ें फिल की थी, उसको उसमें से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे उसको कैटेगराइज करके हमें आउटपुट देगा यहाँ पे। तो एचटीएमएल सिंपल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है कि वेब पेज होता है जो यूज़र्स के मदद से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यहाँ पर कलेक्ट करता है। उसके साथ में जो इनपुट लिया गया है यूज़र की तरफ से उसको भी सर्वर के पास प्रोसेस करने के लिए भेजता है। ये अलाउ करता है हमारा एचटीएमएल फॉर्म ही। आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपका फॉर्म यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ये सिंपल एक फॉर्म की डिज़ाइन है। हम लोग इससे भी एडवांस में प्रोजेक्ट के साथ भी समझेंगे कैसे हम लोग फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। कुछ आपने देखा होगा यहाँ पे हेडिंग्स आपकी मेल लिखी होती है, उसके साथ में और भी कुछ कंटेंट्स होता है। फिर वहाँ पे नेम यहाँ पर लिया गया है, उसके आगे आप यहाँ फर्स्ट नेम लिख रहे होते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल कर रहे होते हैं, ईमेल यहाँ पर आप फिल करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करने के लिए आपको जगह दी जाती है, यहाँ पे आप कमेंट वगैरह दे सकते हैं कुछ भी, और फिर आप यहाँ से सबमिट करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं जो एचटीएमएल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इन सब का ही यूज़ करके हम लोग एक कंप्लीट एचटीएमएल का फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग समझेंगे एक एक करके। चलिए समझते हैं यहाँ पे कौन से टैग हम लोग यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम लोग एचटीएमएल में फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। एचटीएमएल फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म टैग क्या है? ये एक कंटेनर टैग हमारा होता है जिसमें हम इंटायर फॉर्म के जितने भी फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इसी के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, सबसे लास्ट में फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। उसी के अंदर अपने जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे फॉर्म को लेकर के, चाहे वो सबमिट बटन हो, चाहे वो इनपुट हो, पासवर्ड फिल कर रहे हो, ईमेल के लिए कोई वहाँ पर फील्ड हो, उसके साथ में कमेंट दे रहे हो, वो सारी चीज़ें हम लोग फॉर्म टैग के अंदर ही रखेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट में फॉर्म टैग क्लोज करेंगे और उसके अंदर सारे फॉर्म के एलिमेंट्स को रख रहे होंगे। अब एक एक करके फॉर्म के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं और कौन कौन से टैग्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्म को बनाने के लिए। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टैग होता है वो एक इनपुट टैग हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसके साथ में फॉर्म को हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। इनपुट टैग की मदद से क्या होता है, इनपुट टैग हमारे लिए फील्ड जनरेट्स करके देता है यहाँ पे, जिसमें हम कुछ अपना डेटा जो यूज़र दे रहा है वो डेटा उसमें इंटर कर सकता है। इसके लिए हम लोग फील्ड बनाने के लिए वहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग में जो टाइप्स होता है, इनपुट टैग में वेरियस हम टाइप्स दे सकते हैं इनपुट के साथ में एलिमेंट्स में। एक टाइप हमारा एट्रीब्यूट है इनपुट के साथ में, जिसमें हम अलग अलग इनपुट के टाइप्स दे करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग डेटा के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी लिखना है यहाँ पे, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट देंगे, जिसकी मदद से आप के पास एक बॉक्स बनकर आएगा जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इनपुट टाइप अगर पासवर्ड आप लोग दे रहे हैं वहाँ पे, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें पासवर्ड के टाइप से आएगा। इनपुट टाइप रेडियो आप देंगे
तो यहाँ पे रेडियो बटन्स आती हैं जिसकी मदद से आप जो ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए होते हैं उसमें से कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं। रेडियो बटन्स यहाँ पे जैसे यस या नो के लिए दी गई हैं, आप यस चूज़ करेंगे या नो चूज़ करेंगे, इसमें से कोई एक ही चूज़ करेंगे। सेम ऐसे आप जेंडर के साथ कर सकते हैं, मेल फीमेल अदर्स जेंडर्स दिए होते हैं उसमें से कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी रेडियो बटन्स का ही यूज़ किया जाता है। इनपुट टाइप अगर आप नंबर दे रहे हैं यहाँ पे तो आप सिर्फ नंबर फिल करेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं उसमें फिल कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें इनपुट टाइप इमेज देने पे आप उसमें इमेज सेलेक्ट करके अपनी लगा सकते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स देने पे आप एक से ज़्यादा भी आप उसमें बॉक्सेस को टिक कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर फॉर्म में। इनपुट टाइप बटन अगर हम देंगे तो वहाँ पे बटन बनकर आएगी, उसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे कि एक्शन बटन का क्या रहेगा, वर्क करेगा क्या यहाँ पे, वो हम लोग इनपुट के साथ में और भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके वर्क करेंगे वहाँ पे। इनपुट टाइप कलर आप दे सकते हैं, कलर चूज़ करने के लिए इनपुट टाइप ईमेल देंगे, ईमेल फील्ड को जनरेट करने के लिए जिसके अंदर आप ईमेल्स फिल करेंगे। इनपुट टाइप फील्ड दे सकते हैं जिसमें कोई भी आप फाइल को वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप हिडन दे सकते हैं जिसकी मदद से आप कुछ भी लिखेंगे वो हाइड वहाँ पर रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। जो फॉर्म के अंदर आप सबसे मेन जो टैग आपका एक तरीके से रहता है वो इनपुट टैग रहता है जिसके अंदर आप टाइप एट्रीब्यूट के साथ में ये सारी फील्ड्स यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं और उसमें अलग अलग तरह का डेटा फिल करके आप अपने जो फॉर्म होता है उसको सर्वर की मदद से सबमिट करके उसको अपने डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, कैसे हम लोग एक फॉर्म को बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए इनपुट टैग के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग का और भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो है यहाँ पे लेवल। लेवल टैग के साथ में यूज़ करते हुए हम लोग बता सकते हैं कि उसमें जो हम लोग रखेंगे, जिसमें डेटा हम यूज़र के अंदर से रखा जाएगा, वो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। जो इनपुट टाइप हम लोग रख रहे हैं, एलिमेंट्स में रख रहे हैं चीज़ें, वो किसके बारे में क्या उसमें हम चीज़ें रख रहे हैं वो लेवल के थ्रू बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देंगे तो देखिए लेवल टैग लगाया क्या है, फॉर किसके लिए यूज़ कर रहेंगे यहाँ पे, तो यूज़र नेम के लिए, और हमने यहाँ पे यूज़र नेम टाइप किया हुआ है तो ये यूज़र नेम आपका लिख कर आएगा। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूज़र नेम हम लोग लिखेंगे। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जिसकी मदद से क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होगा जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेम एट्रीब्यूट के साथ में यहाँ पर बताया गया कि आप उसमें यूज़र नेम फिल करेंगे, तो उसमें यूज़र नेम फिल करेंगे जो कि लेवल के साथ में यूज़र नेम से कनेक्ट रहेगा और उसके पहले यूज़र नेम लिख कर आएगा। तो एक यूज़र नेम लिखा होगा, उसके आगे छोटा सा बॉक्स बना होगा जिसमें अपना यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को टेक्स्ट एडिटर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझेंगे कि फॉर्म को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स पे। ओपन करते हैं हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास ओपन हो चुका है जिसके अंदर अपनी फाइल सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे, उसके बाद में अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले न्यू फाइल लाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको सेव कर लेंगे हम कंट्रोल से। यहाँ पे न्यू फोल्डर में हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, VS फाइल्स नेम से यहाँ पे फोल्डर बनाया गया, इसमें सेव कर लेते हैं .html यहाँ पर जरूर से लगाएंगे और इंटर करते हैं इसको। तो ये फॉर्म हमारे पास में ये सेव हो चुकी है फाइल हमारे पास में, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हुए इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो हमारे पास आ चुका है। बॉडी टैग में हम अपने आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन टैग हमारा है फॉर्म बनाने के लिए वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्म टैग यहाँ पर हम लोग लगाते हैं जिसकी मदद से हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म टैग हमने लगाया, ब्रैकेट क्लोज करते हुए इंटर करते हैं। फॉर्म टैग हमारे पास लग चुका है, इसके अंदर ही हम HTML के सारे एलिमेंट्स को रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेवल टैग लगा लेते हैं जिसकी मदद से हम कुछ भी बताएंगे कि ये क्यों हम लोग यहाँ पे फील्ड से जनरेट कर रहे हैं। लेवल टैग के अंदर यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो हमने कहा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम लिखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसमें टाइप भी कर देंगे हम लोग यूज़र नेम। जो हमारे जो टैग होगा उसमें हमारे पास में जो फील्ड आएगी जिसके अंदर यूज़र नेम फिल करेंगे उसके आगे ये यूज़र नेम यहाँ पर लिख कर आएगा, ये लाइन यहाँ पर लिखी होगी। इसके आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट टैग के साथ में यहाँ पे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसकी मदद से कोई भी हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या उसके अंदर फील्ड रखेंगे, हम लोग वो चीज़ें बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सारी चीज़ें आई हुई हैं, अगर आप नोटपैड या किसी और पे कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें चीज़ें ना आए। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा जिसकी मदद से हम कुछ भी टेक्स्ट वहाँ पर लिख सकते हैं अपने पेज के ऊपर। इसी के साथ में ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे भी दे देंगे हम लोग नेम, इसका नेम रहेगा यहाँ पर यूज़र नेम ही।
यूज़र नेम, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। इनपुट टाइप को करते हैं यहाँ से क्लोज। ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। दो तरह के टैग्स होते हैं आपके HTML के पास में, एक होते हैं कंटेनर टैग, एक होते हैं एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का हम लोग यूज़ करते हैं जिसको ओपन भी करते हैं और क्लोज भी कर रहे होते हैं, वो हमारे कंटेनर टैग होते हैं। वही एम्प्टी टैग होते हैं जिनको हमें सिर्फ ओपन करना होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा इनपुट टैग हो गया, आपने लिस्ट पढ़ी थी, उसमें li टैग हो गया, लिस्ट आइटम टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, HR टैग हो गया, BR टैग हो गए, ये सारे आपके एम्प्टी टैग्स होते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम लोग अपने फोल्डर में। यहाँ से HTML फॉर्म नाम की यहाँ पे फाइल देखिए आ चुकी है क्रोम की बन करके। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम अपने पेज पर आ चुके हैं। हमने फॉर्म को यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्योंकि हमने लेबल लिखा होता है उसकी मदद से यहाँ पे यूजर नेम लिख कर आ रहा है, उसके आगे एक यहाँ पे बॉक्स बनकर आ रहा है जिसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर फॉर्म था जिसकी मदद से हम लोग कुछ भी चीज़ें यहाँ पर वर्क करा सकते हैं। अपने फॉर्म को लेकर के यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर पे अपने आते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं, थोड़ा देखने में यहाँ पे सही लगेगा। इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देखिएगा यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है। इसको सेव करते हैं। यूज़र नेम यहाँ पर लिखा है, कॉलन लगा हो, इसके अंदर यहाँ पे बॉक्स बनकर आ रहा है जिसमें हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग टाइप कर सकते हैं, नंबर या टेक्स्ट कुछ भी यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा, फिर से हम लोग वहाँ पर कुछ चीज़ें टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से आपने देखा कि हम लोग फॉर्म टैग लगाएंगे, फॉर्म टैग क्लोज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग फॉर्म यहाँ पर अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लेबल लगाएंगे। लेबल टैग की मदद से आप बता सकते हैं कि जो इनपुट आपने आगे दिया हुआ है टाइप टेक्स्ट की मदद से ये बॉक्स आ रहा है, इसमें क्या चीज़ें हम लोग फिल करेंगे वो लेबल टैग की मदद से यहाँ पर बताते हैं। आप उसको अटैच कर सकते हैं फॉर और नेम एट्रीब्यूट के साथ में। यूज़र नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वो यहाँ पर लिख करके आएगा। अभी हम लोग सिंपल समझे कि कैसे हम लोग अपने फॉर्म टैग लगाएंगे, उसके साथ लेबल देंगे, उसके साथ में इनपुट टाइप टेक्स्ट दे करके टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये अभी हम लोगों ने समझा। इसी के साथ और भी आगे एक चीज़ें समझ लेते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, कैसे हम लोग रेडियो बटन बनाएंगे, कैसे हम लोग नंबर के लिए फील्ड दे सकते हैं, और जो चीज़ें यहाँ पर दी गई इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अपने फॉर्म को सिंपल थोड़ा सा डिज़ाइन करके इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा एक सिंपल हमने फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है HTML की मदद से, यहाँ पे जिसमें यूज़र नेम है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपना नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो एक नेम यहाँ पर ले लेते हैं, अमित शर्मा हमने टाइप कर दिया है। ईमेल यहाँ पर टाइप करेंगे कोई भी, तो ईमेल के ही टाइप से यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पे ईमेल टाइप से आ रहा होगा। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कोई एक ही देखिए आएगा, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया है। कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो पासवर्ड के टाइप से यहाँ पर आएगा। अगर हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, देखिए कुछ यहाँ चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो पासवर्ड टाइप से आ रहा है। बटन ये बनी हुई है यहाँ पे सबमिट की, अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे क्लिकेबल है, प्रेस हो रही है। अभी चीज़ें सबमिट नहीं होंगी क्योंकि उसके लिए और भी हमें चीज़ें टाइप इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको समझते हैं सिंपल फॉर्म ने कैसे यहाँ पे डिज़ाइन किया है। यहाँ पर देखिएगा फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म टैग लगाया हुआ है, फॉर्म टैग सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हम रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेबल यहाँ पे टैग लगाया जो कि यूज़र नेम जिसमें रहेगा, यूज़र नेम उसकी वजह से यहाँ पर लिख करके आ रहा है। इसी के आगे हमने यहाँ पे इनपुट टैग लगाया जिसमें टाइप की वैल्यू टेक्स्ट यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा यहाँ पे ईमेल हम लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं किसी की भी। तो यहाँ पे जो लेबल दिया गया है उसमें हमने वैल्यू दी हुई है ईमेल, इसी वजह से यहाँ पे ईमेल लिख कर आ रहा है। इसके आगे यहाँ पे इनपुट टाइप दिया गया है ईमेल, जिसकी वजह से इसमें हम मेल ही टाइप कर सकते हैं और चीज़ें नहीं टाइप कर सकते, और किसी चीज़ के लिए बॉक्स नहीं बनाया। यहाँ पे नेम हमने दिया है ईमेल यहाँ पे, तो ये ईमेल इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे BR टैग लगाया तो दो लाइन से यहाँ पर ब्रेक हो रही होंगी। फिर हमने लेबल यहाँ पर दिया हुआ है जेंडर, जो जेंडर यहाँ पर लिख कर के आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लेबल के अंदर जेंडर लिखा है उसकी वजह से। इसके आगे हमने इनपुट टाइप रेडियो दिया हुआ है जिसकी मदद से रेडियो बटन से यहाँ पर बन करके आएंगी। ये दो लाइनें हमने टाइप की इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे दो यहाँ पे रेडियो बटन आपको दिखाई दे रही हैं जिसपे हमने सेम नेम रखा हुआ है जेंडर जेंडर। अगर नेम चेंज करेंगे तो ये बटन अलग अलग क्लिक होंगी। अभी किसी एक पर हम क्लिक करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक वहाँ से टिक हट जाता है उसका। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने नेम दोनों में यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है। अगर नेम चेंज कर देंगे तो ये अलग अलग क्लिक होंगी, एक में हमने मेल वैल्यू दी दूसरे में फीमेल, तो एक में मेल आ रही दूसरे में फीमेल आ रही है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे लेबल दिया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर पासवर्ड दी गई है। तो लेबल में यहाँ पे पासवर्ड आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ में इनपुट टाइप की यहाँ पे पासवर्ड दिया गया, इनपुट में टाइप भी पासवर्ड दिया गया जिसका नेम यहाँ पर पासवर्ड रखा गया। इनपुट टाइप पासवर्ड होने की वजह से इसमें अगर हम कुछ भी यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो पासवर्ड के टाइप से हमें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ पे इनपुट टाइप बटन दी गई है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग सबमिट दे देते हैं तो बटन आपको दिखाई देगी जिसके अंदर यहाँ पे सबमिट यहाँ पर लिखा होगा, उसके अंदर सबमिट लिखा होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो बटन आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर सबमिट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था एक सिंपल फॉर्म जो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है
आपको बताने के लिए चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे फॉर्म टैग लगाते हुए आप उसके अंदर लेबल, इनपुट के साथ में टाइप आप जैसे चेंज करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स या यहाँ पे ईमेल या जेंडर यहाँ पे या पासवर्ड के लिए यहाँ पे फील्ड्स आती रहेंगी। ऐसे इनपुट टाइप आप बटन देंगे तो बटन्स वहाँ पर बन जाएगी जो क्लिकेबल रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे कुछ और इनपुट टाइप में समझ लेते हैं चीज़ें और क्या क्या फील्ड्स यहाँ पर जनरेट हो सकती है उनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नेक्स्ट इसमें एलिमेंट हम देख लेते हैं फॉर्म में के लिए। यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट की मदद से आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी होंगी। आपने फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा एक लिस्ट आपके पास ओपन होकर आती है, फिर आप उसमें से कॉलेज नेम चुनते हैं, या आपके पास लिस्ट ओपन होकर आती है फिर आप उसमें से सिटी का नेम चुन रहे होते हैं। वो आपका सेलेक्ट एलिमेंट की ही मदद से होता है, सेलेक्ट टैग की मदद से होता है। कैसे वर्क करता है देखिए, सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन करता है हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है वो सेलेक्ट एलिमेंट की मदद से बनाई जाती है। आप ओपन यहाँ पे सेलेक्ट टैग लगाएंगे, सबसे लास्ट में सेलेक्ट टैग क्लोज करेंगे। अब उसके अंदर जो जो आपको ऑप्शंस रखने हैं उसको बताने के लिए हम लोग वहां पे ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। वहीं बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में होता है आइटम, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर चूज किया गया होगा वो आपका यहाँ पे फर्स्ट आइटम ही होता है। जो फर्स्ट आइटम सबसे पहले लिस्ट में आपने ऑप्शंस की मदद से बनाया होगा वो वहां पे सेलेक्ट टैग की मदद से हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ऑप्शन टैग लगाते हुए जितने ऑप्शंस देंगे उसमें से कोई भी एक चूज करते हुए वो चीज वहां पर अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, समझते हैं इसको अच्छे से। यहाँ देखिएगा टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट टैग यहाँ पर मेन लगाया हुआ है, उस सेलेक्ट टैग को हमने लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर दिया है, जिसकी मदद से क्या है यहाँ पे आपको एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे अगर तो रेड यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, फिर ग्रीन वैल्यू मिल रही है, येलो वैल्यू मिल रही है, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो रेड वैल्यू ही यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि वो सबसे ऊपर है लिस्ट में। कैसे ये यहाँ पर आई हुई है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन टैग यहाँ पर लगाया हुआ है। ऑप्शन टैग क्लोज किया, उसके अंदर रेड लिखा सेलेक्ट टैग के अंदर ही, फिर हमने ऑप्शन टैग लगाया येलो लिखा, ऑप्शन टैग क्लोज किया, फिर हमने ऑप्शन टैग लगाया ग्रीन लिखा, ऑप्शन टैग को कर दिया क्लोज यहाँ पे। जिसकी मदद से क्या हुआ, सेलेक्ट टैग की मदद से हमारे पास लिस्ट बन करके आई है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे वो यहाँ पे ऑप्शन टैग की मदद से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो जो यहाँ पर दिए गए वही हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें से रेड येलो ग्रीन हम कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो हमने लिस्ट में नेम हमने दिया हुआ था रेड का वो वहां पर दिखाई दे। इसके आगे हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कमेंट के लिए छोटा सा बॉक्स बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, जिसमें हम अपनी तरफ से कोई भी कमेंट वहां पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कमेंट बॉक्स या कुछ भी और लिखने के लिए हमें अगर कुछ चीजें वहां पर बनानी है तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट की मदद से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ लाइंस को वहां पे, जिसकी मदद से आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया जो हमारे पास में एलिमेंट होता है डिफाइन करता है मल्टी लाइन इनपुट्स को। मल्टी लाइन हम लोग वहां पे लाइंस बना सकते हैं इनपुट फील्ड के लिए, या कहें टेक्स्ट एरिया एक तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं जिसमें कुछ भी चीजें हम लोग वहां पर फिल कर सकते हैं। उसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं रोज का, जिसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि जो टेक्स्ट एरिया रहेगा वो विजिबल कितना रहेगा, मतलब कितना बड़ा बनेगा, जिसमें कितनी रोज की लाइंस उसमें हम लोग रख सकते हैं, दिखाई कितनी रोज की लाइंस वहां पर देंगे, उसके लिए हम लोग रोज एट्रीब्यूट यूज करते हैं। वहीं कॉलम के लिए मान लीजिए विड्थ उसकी बताने के लिए हम लोग वहां पे कॉल्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि जो उसकी विड्थ रहेगी, जो हमारे बॉक्स की विड्थ रहेगी टेक्स्ट एरिया की, वो कितनी विजिबल होगी, कितनी बड़ी होगी, उसको बताने के लिए हम लोग कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आप टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, उसके अंदर रोज या कॉल्स आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसकी मदद से आप बताएंगे कि आपका टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा बनेगा आपके HTML डॉक्यूमेंट्स। हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यहाँ पे टैग लगाया है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट हमने यूज किया रोज। रोज की मदद से हम लोग बताएंगे कितनी रो में जो हमारे पास बॉक्स बनकर आएगा कितनी रो में रहेगा। हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू दी हुई है 4, जिसकी मदद से क्या होगा 1 2 3 4 कुछ इतना एरिया हाइट के लिए यहाँ पे 4 रोज का एरिया हमारे पास बॉक्स बन करके आएगा। उसी के साथ में हमने कॉल्स दिया हुआ है 20 यहाँ पे, तो 20 कॉलम्स हमारे पास में आएंगे। 20 कॉलम्स का मतलब हुआ कि जो आपका एक लेटर है वर्ड का वो एक कॉलम माना जाएगा, ए ये दूसरा कॉलम माना जाएगा, डबल एस ये थर्ड एंड फोर्थ कॉलम्स माने जाएंगे। इस अकॉर्डिंग 20 कॉलम्स के लिए यहाँ पे विड्थ उसकी रहेगी। ये चीजें यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दी। तो टेक्स्ट एरिया हमने लिखा, रोज और कॉल्स की मदद से हमने बता दिया कितना बड़ा हमारे पास बॉक्स बनकर आएगा। उसके अंदर हमने एक छोटा सा मैसेज टाइप किया है फिल योर एड्रेस। यहाँ पे फिल योर एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी मदद से क्या होगा हम उसमें एड्रेस फिल कर सकते हैं जो भी हम चाहेंगे, वहां पे वो एड्रेस उसके अंदर लिख करके आ जाएगा। हमने टाइप कर दिया यहाँ पे एड्रेस, तो वहां लिखा होगा फिल योर एड्रेस उसके अंदर, लेकिन जब भी लिखेंगे तो ये वहां से हट जाएगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनकर आ रहा है, जिसको अगर देखें यहाँ पे हम लोग तो ये 4
रोज को ले रहा है कि फिल योर एड्रेस के नीचे अगर देखें तो 4 रोज की जगह यहाँ पर दी हुई है। उसी के साथ में 20 कॉलम्स ले रहा है। 20 कॉलम्स का मतलब एक वर्ड में 4 लेटर्स है तो 4 कॉलम्स मानी जाएंगी, एक स्पेस है वो एक कॉलम मानी जाएगी। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने कॉलम्स ले रहा है। जब भी इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसको सबसे पहले हटा देंगे यहाँ से, कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे उस टाइप से वहाँ पर आता जाएगा। इंटर करते हुए हम आगे भी इसमें चीज़ें लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से इसमें देखिए एक लिस्ट यहाँ पर बनकर के आ रही फाइल तरीके से कि आप ऊपर नीचे इसमें जा सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन जो टेक्स्ट का एरिया है वो उतना ही आएगा जितना आपने यहाँ पर बताया होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे आप लोग सिंपल फॉर्म को डिजाइन करेंगे HTML के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग HTML को लेकर के प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं, क्या हम उसमें बनाएंगे, उसकी कोडिंग को भी हम आपको दिखा देंगे। अगर वहाँ से कोडिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्वेश्चंस भी मिलते हैं, डेली क्विजेस भी मिलते हैं, उसके साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी, जिसको ट्राई करके आप लोग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक HTML यहाँ पर फॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेक्टिव एक HTML फॉर्म हमने बनाया हुआ है, जिसमें नेम फील्ड हमने यहाँ पर दी है। इसमें हम नेम वगैरह कुछ भी फिल कर सकते हैं। चलिए फिल करके हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नेम वगैरह फिल कर सकते हैं, उसके साथ में उसके नीचे पासवर्ड वगैरह फिल करेंगे। यहाँ हमने टाइप कर दिया है अमित शर्मा, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। पासवर्ड यहाँ कुछ भी फिल करें तो पासवर्ड के टाइम में आएगा। यहाँ पे हम लोग ईमेल फिल कर सकते हैं इसकी, amit@123@gmail.com। यहाँ पे हमने इसकी मेल यहाँ पर फिल कर दी है। ऐसे ही फ़ोन नंबर के लिए हम सिर्फ यहाँ पे नंबर ही फिल कर सकते हैं, नंबर ही यहाँ पर आएगा। वेबसाइट की यहाँ पर लिंक हम दे सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर बनाई हुई है। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे एज चूज़ कर सकते हैं कितनी रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि एज कितनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके आप उन चीज़ों को भी बता सकते हैं। इसको भी अभी हम कोडिंग को दिखाते हैं आपकी कैसे ये चीज़ें बनाई गई हैं। उसी के साथ में यहाँ पे आप जो ये साइट बनाई गई है या जिस बेस पे हम लोग बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे देना चाहते हैं। 1 to 10 में आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हैं। जितना आप इसको ले कर जाएंगे उतनी आपको लाइन यहाँ पर दिखाई देगी आगे बढ़ी हुई, तो उतने पॉइंट्स हम दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना पड़ेगा इस पर, जिसकी मदद से आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा मंथ या कौन सी डेट रहेगी जो हमने यहाँ पर फिल की हुई है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर फिल करके बता सकते हैं। अपॉइंटमेंट टाइम में देखें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉच आपके पास बन करके आ रही होगी। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, या डेट फिल करने के लिए या टाइम फिल करने के लिए आप लोग यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर कुछ बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फिल कर सकते हैं। वहीं फेवरेट कलर हम लोग बता सकते हैं। हमने क्लिक किया यहाँ पे, कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर लेंगे, वो कलर वहाँ पर आ जाएगा। उस कलर को बता सकते हैं कि हमारा फेवरेट है या नहीं है, वो चीज़ें आप यहाँ से दिखा सकते हो उस चीज़ को। हमने ये चूज कर लिया कलर यहाँ पे, तो ऐसा कलर कुछ आ रहा होगा, अदरवाइज कोई और कलर रहते वो कलर वहाँ पे आ जाएगा। अपलोड रिज्यूमे यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप फाइल को चूज करेंगे, वो फाइल आप यहाँ पे अटैच करते हैं। देखिए सारी फाइल्स यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। हमने एक फाइल यहाँ पर ले ली, उसको ओपन करते तो फाइल वो अटैच हो चुकी है, लिख कर आ गया कि कौन सी फाइल है। जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, या यहाँ पे अदर्स रहेगा, वो आप जेंडर यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं न्यूज़लेटर का तो यहाँ से टिक करेंगे, नहीं लेना चाहते तो टिक नहीं करेंगे। कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं, USA रहेगी, कनाडा रहेगी, ऑस्ट्रेलिया रहेगी, वो आप कंट्रीज में सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर था या जिसके बारे में आप साइड वहाँ पर बना रहे हैं वो कैसे रही आपके लिए। वहीं यहाँ से आप इसको सबमिट, और यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं, अपने जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ चीज़ों को रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्क भी कर रही है। अगर आप सबमिट करते, क्योंकि हमने सर्वर से उसको नहीं ऐड किया था इसलिए सबमिट नहीं हुई वहाँ पे चीज़ें, लेकिन अगर हमने रीसेट किया यहाँ पे फॉर्म को तो रीसेट हमारा फॉर्म हो चुका है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, फुल आपको यहाँ पे पेज दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सेम ऐसा ही आप भी फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ HTML का यूज़ करते हुए। अभी हमने इसमें CSS नहीं यूज़ की है, स्टाइलिंग के लिए हमने कुछ भी और यूज़ नहीं किया, सिर्फ HTML की मदद से हमने बेसिक ये फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है। इसकी कोडिंग अगर आप देखना चाहें तो आप इसकी कोडिंग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं किन किन चीज़ों का यूज़ करते हुए फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है। आ चुके हैं हम अपने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे, जिस पे कोडिंग हमने करके हुई ये फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए टाइटल दिया गया है इंटरेक्टिव HTML फॉर्म, तो ये टाइटल आपको यहाँ पे सबसे ऊपर शो कर रहा है। उसके नीचे हमने बॉडी में BG कलर यहाँ पे एक कोड दिया गया है, जिसकी मदद से बैकग्राउंड में कलर आपको दिख रहा है।
टेक्स्ट कलर जो था हमने ब्लैक रखा, इसलिए डिफॉल्टली सारा कलर आपको ब्लैक मिल रहा है। यहाँ पे हेडिंग का कलर अलग से हमने डिफाइन किया हुआ है, फॉन्ट टैग लगाया हमने, कलर यहाँ से अलग डिफाइन किया है। हेडिंग हमने यहाँ पे टाइप किया इंटरैक्टिव एचटीएमएल फॉर्म, तो हेडिंग आपकी आ रही, फॉन्ट टैग हमने कर दिया क्लोज, जिसकी मदद से जो फॉन्ट में कलर है वो सिर्फ इस हेडिंग में ही अप्लाई हो रहा है। इसके आगे हमने फॉर्म टैग लगाया, जो हमारा मेन टैग होता है, जिसको लगाते हुए ही हम अपने फॉर्म के सारे एलिमेंट्स रखेंगे उसके अंदर। इसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया है एक्शन, जिसमें एक्शन चलेगा क्या, सबमिट फॉर्म होगा, यहाँ पे मेथड रहेगा पोस्ट, जिसकी इन चीज़ों की मदद से हम लोग सर्वर से अटैच करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नई चीज़ें होंगी क्योंकि हमने सर्वर से इसको लिंक नहीं कराया है, लेकिन इसमें सबमिट फॉर्म का एक्शन इसमें वर्क करेगा। हमने यहाँ पे लेबल दिए फॉर नेम, नेम रहेगा तो लेबल यहाँ पर नेम आ रहा है। वहीं इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने दिया हुआ है और उसमें नेम रहेगा। रिक्वायर्ड यहाँ पर फील्ड रखी है, इसका मतलब ये है कि आपको ये फिल करनी ही करनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप फर्स्ट वाली फील्ड को फिल नहीं करेंगे। बी आर हमने दिया। नेक्स्ट हमने लेबल बनाई है फॉर पासवर्ड, उसमें इनपुट टाइप पासवर्ड दिया हुआ है, तो हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे लेबल दिया गया है फॉर ईमेल, इनपुट टाइप मेल रहेगा, ये भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, तो यहाँ पे ईमेल लिख कर आ रहा है, उसके साथ में यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लेबल, यहाँ पे फोन दिया गया है जिसके अंदर फोन नंबर हम लोग लिख रहे होंगे, इनपुट टाइप टेल दिया गया है जिसका मतलब है यहाँ पे टेलीफोन नंबर यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं लेबल, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इनपुट टाइप यूआरएल दिया गया है। यूआरएल का मतलब यहाँ पर है कि इसमें अगर कुछ भी फिल कर रहे हैं वो एक यूआरएल माना जाएगा, वेबसाइट की लिंक का एड्रेस माना जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं जो आप उसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेवल दिया गया है जिसमें फॉर एज दिया गया है, जिसमें इनपुट टाइप नंबर दिया गया है, जिसकी मदद से हम उसमें नंबर्स जनरेट कर सकते थे, जिसमें 1 2 3 4 नंबर्स उसमें आ रहे थे, उनको माइनस भी कर सकते थे। नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग देखें तो आगे हमने यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है उसकी 0 दी गई, इसीलिए आपने देखा नंबर यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। और वहीं इंड कहाँ तक की होगा, तो क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू 100 दी है तो 100 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आगे देखते हैं इसमें लेबल हमने सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, नेम दे दिया सर्टिफिकेशन जो कि वहां पर लिख कर आ रहा है, 1 to 10 हमने लिखा तो 1 to 10 वहां पर लिख कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन बनकर आ रही है जिससे हम इसमें लाइन को बढ़ा या कम कर सकते हैं, बता सकते हैं कितनी चीजें हमें सेटिस्फाइंग लगी इसमें। उसके लिए यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज बनाया गया है। इनपुट टाइप रेंज की मदद से हम इस टाइप से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिस पर आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे पॉइंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेवल फॉर बर्थडे दिया गया है, बर्थ डेट दी गई तो बर्थ डेट वहां पर लिख कर आ रही है। इनपुट टाइप डेट दी गई जिसकी मदद से हम लोग इसमें कैलेंडर की मदद से कोई भी डेट यहाँ से चूज कर सकते हैं, इस इनपुट टाइप की मदद से, यहाँ पे इनपुट टाइप डेट की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे लेवल दिया गया है फॉर अपॉइंटमेंट, इसमें जो इनपुट टाइप दिया गया, टाइम दिया गया जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं अपना, क्या टाइम पे अपॉइंटमेंट हमारी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो लेवल फॉर फेवरेट कलर दिया गया, तो फेवरेट कलर उसमें लिख करके आ रहा है, उसके आगे इनपुट टाइप कलर दी गई जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कलर को ही चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लेवल दिया गया है रिज्यूमे, अपलोड रिज्यूमे का, तो अपलोड रिज्यूमे उसमें लिख कर आ रहा है, उसके आगे इनपुट टाइप फाइल दिया गया जिसकी मदद से हम कोई भी फाइल वहां पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड सेट लगाया गया है जिसकी मदद से आपको एक फील्ड यहाँ पर जनरेट होकर के दिखाई दे रही है जेंडर के चारों तरफ, जिसमें लेजेंड में यहाँ पे जो लेजेंड रहेगा यहाँ पे वो जेंडर लिखा हुआ है, तो जेंडर आपको लिख कर दिख रहा है। इनपुट टाइप रेडियो रहेगा, मतलब कोई एक ही हम उसमें फिल करेंगे। नेम जेंडर रहेगा, वैल्यू वहाँ मेल रहेगी, तो आपको मेल दिखाई दे रहा है, साथ में उसके सामने लिखने के लिए हमने वहाँ पे लेवल लगा दिया है, उसमें हमने वैल्यू दे दी मेल, तो मेल लिख कर आ रहा है। उसके पहले इनपुट टाइप रेडियो, इसलिए उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 इसमें दी गई हैं, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों आपस में अटैच रहेंगे, अगर नेम हम चेंज करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग सेलेक्ट हो रही होंगी। टाइप में हमने रेडियो ही सब में दिया हुआ है, वहीं जो इसकी वैल्यू है मेल फीमेल और अदर्स दी हुई है, इस वजह से उसमें मेल या फीमेल या अदर्स पे हम टिक कर सकते हैं। वहीं जो लिख कर के आ रहा है मेल फीमेल या अदर, वो इस लेबल की वजह से आ रहा है, लेबल में हमने यहाँ पे वैल्यू मेल दी है, सेकंड वाले में फीमेल, थर्ड वाले में अदर्स दी हुई जिसकी मदद से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ें हमने यहाँ पर लगाई हुई है, तो यहाँ पर आप देखते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़ लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पे चेक बॉक्स की मदद से आ रहा है। लेबल हमने दिया जिसपे हमने लिखा सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर अगर आप चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए टिक करिए यहाँ पे, तो टिक करवाना है यहाँ पे, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स दिया गया जिसकी मदद से इसमें हम टिक कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है जिसमें कुछ कंट्रीज के नेम लिखे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेबल लगाया, लिखा उसमें कंट्रीज, तो कंट्रीज वहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेक्ट हमने टैग लगाया, सिलेक्ट टैग क्लोज किया जिसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आएगी, उसके
उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे उनको बताने के लिए हमने ऑप्शन टैग का यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने यूनाइटेड स्टेट, सेकंड ऑप्शन टैग के अंदर हमने इसकी वैल्यू कनाडा दी हुई है, थर्ड में यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर, फोर्थ में ऑस्ट्रेलिया दी हुई है। तो इतने 4 ऑप्शंस आपको उसमें दिखाई देंगे और फर्स्ट ऑप्शन उसमें यूएसए बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आपको मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है ऑप्शंस में। सेलेक्ट टैग के अंदर जो ऑप्शंस हमने 4 दिए उसमें सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया कमेंट लिखने के लिए, तो यहाँ पे किस लिए कैसे लाया गया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की मदद से लाया गया, जिसको हमने अभी यहाँ पर समझा था। तो लेवल फॉर कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कमेंट्स वहाँ पर लिख करके आ रहा है। उसके साथ में टेक्स्ट एरिया दिया गया है 4 रोज का, 50 कॉलम्स का। तो 4 रोज के लिए यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, जो इसकी हाइट है वो 4 रोज के लिए, वही जो विड्थ है इसकी 50 रोज के लिए। अगर इसको हम लोग कम कर दें यहाँ से 50 से इसको अगर 10 कर देंगे तो बहुत ही छोटा बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा आप, काफी छोटा बॉक्स है, हमें कमेंट करने के लिए वो छोटा यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन दिया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पे नेम रहेगा, फॉर्म आईडी वैल्यू 1 2 3 4 दी गई। तो आपकी यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू हिडन इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी हम बना सकते हैं। बटन नेक्स्ट इसमें टाइप यहाँ पर दी गई है सबमिट, जिसके अंदर लिखा हुआ है सबमिट, तो यहाँ पे टाइप उसका सबमिट रहेगा, तो सबमिट वर्क करेगा वो। नेक्स्ट बटन बनेगी जिसका टाइप यहाँ पे रिसेट दिया गया है, वैल्यू उसमें रिसेट दी गई तो उसमें रिसेट लिखा हुआ है और वो रिसेट करने का काम कर रही है हमारे फॉर्म में। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट छोटा सा इसमें समझ में आया होगा, कैसे हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, कि उसमें ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिख करके आ रही होंगी आपके लिए। यहाँ पे जैसा भी आपने फॉर्म में इसमें बताया हुआ था वैसे ही उसमें सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं। सबसे पहले हेडिंग आ रही है, उसके साथ में नेम फील्ड, यहाँ पे पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, वेबसाइट, एज, उसके साथ में यहाँ पे आपको लाइन ब्रेक दिख रही है, रेंज जो हमने इनपुट टाइप दिया हुआ है, बर्थडे के लिए यहाँ पे डेट दी थी, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, चूज फाइल के यहाँ पे फाइल हमने दिया था इनपुट टाइप फाइल, जिसकी मदद से फाइल चूज करेंगे। जेंडर बटन्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेडियो बटन्स का यूज किया हुआ है, वहीं सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर हमने चेक बॉक्स का यूज किया है। ऐसा ही और चीजें यहाँ पर नीचे यूज की गई है। तो आई होप आपको ये फॉर्म छोटा सा यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो आप इसकी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों समझ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जिसपे आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, उसके साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। ये हमारा फॉर्म इसमें बनाने के लिए था, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है HTML के अंदर फॉर्म डिजाइनिंग को लेकर के। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, अदर कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू की भी, तो उसमें भी HTML से अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो फॉर्म से जरूर से ही पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे HTML को लेकर के सारी चीज़ें कंप्लीट की। हम समझे यहाँ पे कि HTML फॉर्म होता क्या है, कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे, इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर टाइप में रहती हैं, लेबल एलिमेंट क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट्स क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या है हमारे फॉर्म के अंदर, सबमिट बटन कैसे बनाएंगे, रिसेट बटन कैसे बनाएंगे, और उसी के साथ में हम लोगों ने HTML फॉर्म भी यहाँ पर एक समझा। अब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक फॉर्म भी हमने यहाँ पर बना करके देखा, एक प्रोजेक्ट के टाइप से कैसे हम एक फॉर्म अपना बनाएंगे वहां। इसी के साथ में HTML हम लोगों की कंप्लीट होती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे CSS क्या है, कैसे अपने पेज को और इंटरेक्टिव हम लोग बना सकते हैं, उसको भी हम लोग आगे सेम समझते चलेंगे। अगर आपको कोडिंग चाहिए, हमारे जो हमने अभी यूज़ किया था फॉर्म बनाया हुआ था उसकी अगर कोडिंग आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।